भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक कथाएं, जानकारी और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सी सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। आज की जो कथा लेकर आए हैं उसका नाम है समुद्र मंथन से सावन तक। क्या है वो असली रहस्य जो करोड़ों लोग नहीं जानते? इस भव्य कथा को ज़रूर सुनें। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। अनादिकाल जब ना दिन था ना रात थी, ना पृथ्वी वैसी थी जैसी आज है, ना आकाश वैसा जैसा हम देखते हैं, केवल ब्रह्मांड का अनंत ऊर्जा थी, देवताओं का और असुरों की अपार शक्ति। असुरों की उसी समय अपार घटित हुई एक ऐसी घटना जिसने सृष्टि की दिशा ही बदल दी। समुद्र मंथन। देवताओं के राजा इंद्र का तेज क्षीण हो गए चुका था। असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। देवता दुर्बल हो गए, यज्ञ विफल होने लगे और स्वर्ग तक असुरों की छाया पहुंच गई। भयभीत होकर सभी देवता संरक्षण के लिए गए स्वयं विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, अमृतत्व का अमृत केवल क्षीर सागर में छिपा है। उसे प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। परंतु यह कार्य इतना विशाल था कि देवता अकेले नहीं कर सकते थे। इसलिए विष्णु ने एक अत्यंत योजना बनाई। देवताओं और असुरों को साथ मिलकर काम करना होगा। इस प्रकार शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान प्रयास। मंथन के लिए पर्वत बना मंदराचल पर्वत, रस्सी बना महान नागराज वासुकी और आधार बने स्वयं विष्णु का कुर्म अवतार। जब पर्वत समुद्र में रखा गया तो वह डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर उसे अपनी पीठ पर थाम लिया। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर, और वासुकी नाग को पकड़कर मंथन आरंभ हुआ। जैसे जैसे समुद्र चूर्ण होने लगा, ब्रह्मांड में कंपन होने लगा, लहरें आकाश तक उठने लगीं, बिजली कड़कने लगी और ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति कांप रही हो। सबसे पहले निकला भयानक विष, इतना घातक कि उसके प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे। देवता भयभीत हो गए, यदि यह फैल गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब सभी देवता भाग कर गए महादेव शिव के पास। भगवान शिव ने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। पार्वती जी ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष उनके गले में ही रुक गया और तभी वे कहलाए नीलकंठ। यहीं से शुरू होता है सावन का पहला गहरा रहस्य। सावन और शिव का संबंध। कथा के अनुसार विष की ज्वाला से शिव का शरीर तपने लगा। उन्हें शांति देने के लिए देवताओं ने जल अर्पित करना शुरू किया। लगातार वर्षा हुई, गंगा की धाराएं प्रवाहित हुईं और प्रकृति ने स्वयं महादेव को ठंडक दी। इसी कारण सावन के महीने में शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ऋषियों का मानना है सावन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि उस ब्रह्मांडीय घटना की स्मृति है जिसने सृष्टि को विनाश से बचाया। नाग और सावन। समुद्र मंथन में वासुकी नाग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंथन के दौरान उनके मुख से निकला विष
और धुआं असुरों की ओर गया, जिससे वे कमज़ोर पड़ गए। कहा जाता है कि सावन में नाग विशेष रूप से सक्रिय होते हैं, क्योंकि यह वही समय है जब प्रकृति की ऊर्जा चरम पर होती है। इसी कारण नाग पंचमी भी इसी काल में आती है। अमृत की प्रतीक्षा। विष निकल चुका था, पर असली लक्ष्य अभी बाकी था। अमृत जैसे जैसे मंथन जारी रहा, समुद्र से अद्भुत रत्न निकलने लगे। दिव्य पशु, अप्सराएं, रत्न, धन और स्वर्गीय वस्तुएं। परंतु हर किसी की नज़र केवल एक चीज पर थी, अमृतत्व। क्योंकि जो अमृत पी ले वह मृत्यु से परे हो जाता। आकाश में देवता, पाताल में नाग, पृथ्वी पर ऋषि, सभी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब अमृत प्रकट होगा। और फिर समुद्र की गहराई से एक दिव्य प्रकाश उठा। पूरा ब्रह्मांड स्वर्णमयी आभा से भर गया। शिष्यों की आंखें फैल गईं। क्या वही अमृत था? ऋषि मुस्कुराए। हाँ, पर उसके साथ आया एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वही रहस्य सावन से जुड़ा है। अचानक आकाश में बादल गरजे, मानो प्रकृति स्वयं उस कथा की साक्षी हो। समुद्र का मंथन जारी था। देवताओं और असुरों की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। बासुकी नाग की फुफकार से आकाश धुएं से भर गया था और मंदराचल पर्वत बार बार डगमगाकर डूबने को होता, पर कूर्म रूप में भगवान सब संभाले हुए थे। विष निकल चुका था, जिसे पीकर महादेव नीलकंठ बन चुके थे, पर अब सबकी निगाहें एक ही चीज पर थीं, अमृत। तभी समुद्र की गहराइयों में से एक अद्भुत प्रकाश उठने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य पुरुष के रूप में बदल गया। उसके हाथ में स्वर्णिम कलश था, जिससे अमरता की आभा फैल रही थी। वह थे धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, आयुर्वेद की अधिष्ठिता। जैसे ही वे प्रकट हुए, असुरों की आंखें लालच से चमक उठीं। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अमृत कलश छीन लिया। देवता स्तब्ध रह गए। यदि असुर अमृत पी लेते तो अधर्म सदा के लिए अमर हो जाता। विष्णु की अद्भुत योजना। देवताओं ने तुरंत सहायता के लिए पुकारा, हे प्रभु, अब क्या होगा? तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी लीला रची जो सृष्टि में अद्वितीय है। उन्होंने धारण किया एक मोहक स्त्री का रूप, मोहिनी। उनकी सुंदरता इतनी दिव्य थी कि असुर मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी बुद्धि, उनकी शक्ति, उनका क्रोध सब क्षण भर में विलीन हो गया। मोहिनी मुस्कुराई, यदि तुम चाहो तो मैं अमृत को न्यायपूर्वक बांट सकती हूँ। असुर तुरंत राजी हो गए। उन्हें क्या पता था कि यह स्वयं विष्णु की माया है, अमृत का वितरण। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया, फिर धीरे धीरे अमृत बांटना शुरू कर दिया। परंतु अमृत केवल देवताओं को दिया जा रहा था। एक असुर को संदेह हुआ। वह चुपके से देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। वह था राहु। जैसे ही अमृत उसके होठों को छुआ, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी को संकेत दिया। क्षण भर में विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, पर अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर अमर हो गया। वही राहु बना और धड़ केतु। यही कारण है कि ग्रहण के समय राहु केतु सूर्य और चंद्र को
निगलने का प्रयास करते हैं। सावन का छिपा संबंध। ऋषि बोले, यहीं से सावन का दूसरा रहस्य शुरू होता है। जब अमृत कलश लेकर देवता जा रहे थे, तब उसके कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहाँ भूमि अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान हो गई। इसी कारण कुछ स्थानों पर सावन में विशेष ऊर्जा महसूस होती है। नदियाँ उफान पर होती हैं, पर जीवंत हो उठते हैं और वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि सावन के जल में उस अमृत की सूक्ष्म ऊर्जा आज भी विद्यमान है। नागों का गुप्त दायित्व। मंथन में वासुकी की भूमिका के कारण नागों को एक विशेष दायित्व मिला, अमृत से जुड़े स्थानों और गुप्त ज्ञान की रक्षा। इसलिए कुछ प्राचीन मंदिरों, कुंडों और गुफाओं में नागों की उपस्थिति का वर्णन मिलता है। ऋषि ने कहा, जहाँ अमृत की ऊर्जा है वहाँ नाग पहरा देते हैं, क्योंकि अमरता का ज्ञान सभी के लिए सुरक्षित नहीं है। एक और रहस्य। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या अमृत अभी भी कहीं मौजूद है? ऋषि ने गहरी सांस ली। अमृत केवल एक द्रव्य नहीं, वह चेतना है, ऊर्जा है, और सावन उस ऊर्जा के जागरण का समय है। जब पृथ्वी पर वर्षा होती है, नदियाँ भरती हैं और जीवन पुनः जागता है, तब सृष्टि उसी दिव्य क्षण को दोहराती है। जब अमृत प्रकट हुआ था, अचानक आकाश में बिजली कड़की और दूर कहीं शंख की ध्वनि सुनाई दी। शिष्यों ने भय और विस्मय से एक दूसरे को देखा। ऋषि ने कहा, तुम्हें अभी तीसरा और सबसे गहरा रहस्य जानना बाकी है, वह जो सीधे महादेव और सावन की तपस्या से जुड़ा है। अचानक आकाश में घने बादल छा चुके थे, जंगल में शीतल हवा बह रही थी, पर वातावरण में एक अनजाना कंपन था, जैसे स्वयं प्रकृति किसी महान रहस्य को उजागर करने वाली हो। ऋषि ने अग्नि में आहुति डाली और कहा, तुमने अमृत की कथा सुन ली, पर सावन का सबसे बड़ा संबंध अमृत से नहीं बल्कि महादेव की तपस्या से है। शिष्य विस्मित रह गए। महादेव की तपस्या? विष के बाद भी पीड़ा? जब महादेव शिव के हालात विष पिया तो उसका प्रभाव केवल उनके कंठ तक सीमित नहीं रहा, विष की ज्वाला भीतर जलती रही। उनका शरीर तपने लगा और ब्रह्मांड की संतुलन डगी शक्ति डगमगाने लगी। तब वे संसार से दूर गहन समाधि में चले गए। हिमालय की निर्जन चोटियों पर उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि प्रकृति स्वयं मौन हो गई। नदियाँ धीमी बहने लगीं, वायु स्थिर हो गई और देवता भी चिंतित हो उठे। वर्षा क्यों होती है सावन में? ऋषि बोले, जब महादेव की तपस्या चरम पर पहुंचती, तब प्रकृति ने उन्हें शीतलता देने के लिए वर्षा का आवाहन किया। बादल उमड़ पड़े, बिजली चमकी और लगातार जलधारा गिरने लगी। यह केवल मौसम नहीं था, यह प्रकृति की सेवा थी। इसी कारण सावन का महीना वर्षा का प्रतीक है और जल अर्पण शिव पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। गंगा का अवतरण और शिव कहा जाता है कि सावन के दौरान ही स्वर्ग से गंगा की धाराएं पृथ्वी पर प्रबल होती हैं और गंगा स्वयं विराजती हैं। गंगा महादेव की जटाओं में जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह प्रतीक होता है उसी दिव्य प्रवाह का जो शिव को शांति देता है। कांवड़ यात्रा का असली रहस्य। शिष्यों में से
एक ने पूछा, गुरुदेव, लोग दूर दूर से जल लाकर शिव को क्यों चढ़ाते हैं? ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि यह केवल पूजा नहीं, एक प्राचीन व्रत की स्मृति है। कथा है कि समुद्र मंथन के बाद देवताओं ने पवित्र नदियों का जल लाकर शिव को अर्पित किया था, ताकि विष की ज्वाला शांत हो सके। आज की कांवड़ यात्रा उसी परंपरा का रूप मानी जाती है। भक्त लंबी दूरी पैदल चलकर जल लाते हैं, बिना उसे धरती पर रखे। यह तपस्या, संयम और समर्पण का प्रतीक है। नाग और शिव। सावन में नागों का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिव स्वयं नागों के स्वामी हैं। उनके गले में विराजते हैं बासुकी। ऋषि बोले, नाग केवल आभूषण नहीं, वे ऊर्जा के रक्षक हैं। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में भी एक सर्पाकार शक्ति होती है। कुंडलिनी सावन का समय उस ऊर्जा के जागरण के लिए अत्यंत उपयुक्त माना गया है, क्योंकि जल्दी प्रसन्न होते हैं शिव सावन में। महादेव को आशुतोष कहा जाता है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, पर सावन में उनकी कृपा और भी शीघ्र मिलती है, क्योंकि यह वह काल है जब उन्होंने विष सहा और तपस्या की। भक्तों की भक्ति उस पीड़ा को शीतलता देती है। यही भाव इस महीने की पूजा का मूल है। एक रहस्यमयी घटना। ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, पर सावन से जुड़ा एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। शिष्य उत्सुक होकर आगे झुक गए। कहा जाता है कि सावन की कुछ विशेष रात्रियों में पृथ्वी और दिव्य लोकों के बीच का आवरण पतला हो जाता है। ऐसी रातों में साधना करने वाले योगियों के अद्भुत अनुभव होते हैं। अलौकिक ध्वनियाँ, दिव्य सुगंध या किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ध्यान में स्वयं शिव का स्वरूप देखा, तो कुछ ने नागों का दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। अचानक तेज हवा चली, अग्नि की लौ डगमगाई और दूर कहीं डमरू जैसी ध्वनि सुनाई दी। शिष्यों के रोंगटे खड़े हो गए। ऋषि ने आंखें बंद कर लीं। तब, तुम अभी सावन का चौथा और सबसे गुप्त रहस्य नहीं जानते, वह जो सीधे मानव जीवन और भाग्य से जुड़ा है। रात गहराती है जा रही थी। बादलों के बीच चंद्रमा कभी दिखता, कभी छिप जाता। जंगल में एक अलौकिक शांति थी, पर उस शांति में भी एक अजीब सा कंपन छिपा था, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम सावन का वह रहस्य सुनोगे जो सीधे मनुष्य के भाग्य, प्रेम, विवाह और कर्म से जुड़ा है। शिष्य स्तब्ध रह गए। क्या सावन हमारे जीवन को बदल सकता है? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, यदि सही भाव से जिया जाए। सावन और विवाह का गहरा संबंध। प्राचीन कथाओं के अनुसार इसी मास में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक उपवास किया, कठोर साधना की और अंततः महादेव प्रसन्न हुए। इसी कारण सावन का महीना प्रेम, समर्पण और विवाह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। स्त्रियां व्रत क्यों रखती हैं? ऋषि बोले, सावन के व्रत केवल परंपरा नहीं, यह पार्वती की तपस्या का प्रतीक है। कई स्थानों पर स्त्रियां सोमवार का व्रत रखती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। अविवाहित कन्याएं योग वर पाने के लिए प्रार्थना करती हैं, क्योंकि शिव को
आदर्श पति माना जाता है। सरल, निष्कपट और समर्पित। सावन और कर्म शुद्धि ऋषियों ने आगे कहा। पर सावन का रहस्य केवल विवाह तक सीमित नहीं, यह कर्म शुद्धि का समय है। वर्षा के कारण धरती धुल जाती है, नदियाँ शुद्ध हो जाती हैं, वन पुनः जीवित हो उठते हैं। यह प्रकृति का पुनर्जन्म है और मनुष्य के लिए भी आत्मशुद्धि का अवसर। उपवास, जप, ध्यान, दान, ये सब उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नाग पंचमी का रहस्य। सावन के दौरान आने वाला एक और महत्वपूर्ण पर्व है नाग पंचमी। नागों को दूध अर्पित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऋषि बोले, नाग पृथ्वी की गहराई और छिपी ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब मनुष्य उन्हें सम्मान देता है तो वह प्रकृति के अदृश्य संतुलन को भी सम्मान देता है। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नाग भूमिगत जल और ऊर्जा के रक्षक हैं, इसलिए वर्षा ऋतु में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। भाग बदलने वाला समय। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में इस महीने में भाग्य बदल सकता है? ऋषि ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, क्योंकि यह काल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पुनर्संतुलन का समय है। योग और ज्योतिष के अनुसार सावन में ग्रहों और प्रकृति की ऊर्जा ऐसी स्थिति में होती है कि साधना और संकल्प अधिक प्रभावी हो जाते हैं। इसी कारण कई लोग इस महीने नए संकल्प लेते हैं, बुरी आदतें छोड़ते हैं या आध्यात्मिक मार्ग अपनाते हैं। एक भयावह चेतावनी। ऋषि का स्वर अचानक गंभीर हो गया। पर सावन केवल शुभ नहीं, यह परीक्षा का समय भी हो सकता है। शिष्य घबरा गए। कैसी परीक्षा? यदि कोई इस ऊर्जा का दुरुपयोग करे तो परिणाम भी उतने ही प्रबल हो सकते हैं। कथा है, प्राचीन काल में कुछ तांत्रिकों ने सावन की शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए किया और अंततः वे स्वयं उसी ऊर्जा में नष्ट हो गए। अद्भुत संकेत। तभी अचानक तेज हवा चली, पास के वृक्ष झूम उठे और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं था। शिष्य भय से कांप उठे। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यह संकेत है कि अंतिम रहस्य प्रकट होने वाला है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। समुद्र मंथन से सावन तक की कथा का अंतिम सत्य अब शेष है, वह जो सृष्टि के भविष्य से जुड़ा है। बिजली चमकी और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो आकाश में त्रिशूल की आकृति बन गई हो। आकाश में जब घनघोर गर्जना हो रही थी, बादलों के बीच बिजली ऐसे चमक रही थी मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। वर्षा की बूंदें तेज हो चुकी थीं और हर बूंद पृथ्वी को ऐसे स्पर्श कर रही थीं जैसे किसी प्राचीन स्मृति को जगा रही हों। शिष्य अब तक सुने गए सभी रहस्यों से स्तब्ध थे। समुद्र मंथन, अमृत, शिव का विस्पान, सावन की तपस्या, व्रत, नाग, कर्म और भाग्य पर ऋषि ने कहा, यह सब केवल प्रस्तावना थी। अब सुनो अंतिम सत्य। सावन का संबंध केवल अतीत से नहीं, भविष्य से भी है। सृष्टि का संतुलन। जब महादेव शिव ने हालाहल विष पिया तो उन्होंने केवल सृष्टि को बचाया ही नहीं, बल्कि संतुलन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली। ऋषि बोले, सृष्टि 3 शक्तियों पर चलती है, सृजन, पालन और संहार। जब इनमें असंतुलन होता है तो ब्रह्मांड स्वयं प्रतिक्रिया देता है। सावन का महीना उसी संतुलन को पुनः स्थापित करने का काल माना जाता है।
वर्षा से धरती शुद्ध होती है, नदियाँ भरती हैं, जीवन पुनर्जीवित होता है। यह प्रकृति का रीसेट है, एक दिव्य पुनः निर्माण। महादेव का अदृश्य तांडव। ऋषि ने आंखें बंद कर ली। कुछ परंपराओं में माना जाता है कि सावन की विशेष रात्रियों में महादेव सूक्ष्म रूप से तांडव करते हैं। तांडव जो विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। इस नृत्य की ऊर्जा से पुराने चक्र समाप्त होते हैं और नए प्रारंभ होते हैं। यही कारण है कि कई लोग इस समय जीवन में बड़े बदलाव अनुभव करते हैं। नई शुरुआत, पुराने संबंधों का अंत या अचानक अवसर। भविष्य का संकेत। शिष्य ने कांपते स्वर में पूछा, क्या सावन आने वाले समय के संकेत भी देता है? ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, प्रकृति के संकेतों को समझने वाले लोग सावन को ध्यान से देखते हैं। अत्यधिक वर्षा, सूखा, बिजली या असामान्य घटनाएं, ये सब संतुलन में परिवर्तन के संकेत माने जाते हैं। प्राचीन काल में ऋषि और ज्योतिषी इन्हीं संकेतों के आधार पर भविष्य की दिशा और अनुमान लगाते थे। नाग और पृथ्वी की रक्षा। ऋषि ने आगे कहा, नाग केवल पौराणिक पात्र नहीं, वे पृथ्वी की गहराई और ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब वर्षा होती है, धरती नरम होती है और भूमिगत जीवन सक्रिय हो जाते हैं। यह भी प्रकृति के पुनर्जागरण का हिस्सा है। इसी कारण सावन में नागों का सम्मान किया जाता है। अंतिम रहस्य। शिव क्यों हैं भोले? शिष्यों ने अंतिम प्रश्न पूछा। गुरुदेव, महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? ऋषि मुस्कुराए, क्योंकि वे सृष्टि के सबसे शक्तिशाली होते हैं, हुए भी सबसे सरल हैं। वे भक्ति देखते हैं, वैभव नहीं। भाव देखते हैं, नियम नहीं। समर्पण देखते हैं, अहंकार नहीं। इसी कारण सावन में एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। अंतिम दृश्य। वर्षा अचानक रुक गई। बादल धीरे धीरे छटने लगे और आकाश में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देने लगा। उस चंद्रमा की रोशनी में ऋषि का चेहरा तेजस्वी लग रहा था। उन्होंने अंतिम वाक्य कहा, समुद्र मंथन से सावन तक की कथा हमें यह सिखाती है कि विष भी जीवन का हिस्सा है और अमृत भी, पर संतुलन ही सृष्टि को बचाता है। तभी दूर कहीं डमरू की ध्वनि गूंजी। हवा में बिल्वपत्र की सुगंध फैल गई। शिष्यों ने एक साथ सिर झुका लिया, मानो स्वयं महादेव की उपस्थिति का अनुभव हो रहा हो। ऋषि ने धीरे से कहा, जब भी सावन आए केवल पूजा मत करना, याद रखना यह वह समय है जब स्वयं प्रकृति शिव का स्मरण करती है। आकाश में बिजली अंतिम बार चमकी और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो बादलों के बीच त्रिशूल की आकृति बन गई हो। समापन संदेश। सावन केवल एक महीना नहीं, यह सृष्टि के संतुलन, प्रेम, तपस्या, शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतीक है। शायद यही वह रहस्य है जो करोड़ों लोग जानते हुए भी समझ नहीं पाते। भक्तजनों, हर हर महादेव। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।